लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि कई तरह की बातें होती ही होंगी और जुबानी जंग भी होगी ही। ऐसे में तीखी बहस छिड़ी है तो यूपी के विकास को लेकर छिड़ी है, जहां पिछले दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वाराणसी के विकास पर सवाल उठाए थे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें खरी खोटी भी सुना डाली। अब डिंपल यादव ने स्मृति के बयान पर तीखा पलटवार किया है। अब आपको दिखाते हैं दोनों दिग्गजों के बयान क्या क्या थे और कैसे एक दूसरे को दोनों दिग्गजों ने जवाब दिया। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं, दक्षिण भारत में वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वहां पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रामलला जब विद्यमान हो रहे थे अपने भव्य मंदिर में, तब भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य बढ़ रहा है प्रगति की ओर। उत्तर प्रदेश में कल ही इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, उस स्वप्न को, उस संकल्प को उत्तर प्रदेश का नौजवान ही साकार करेगा। मेरी ये हिदायत है सोनिया गांधी को कि अपने बेटे को अगर आप अच्छे संस्कार ना दे सके तो उनसे कहें कि इस प्रकार के हमारे जो पुण्य स्थल हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंह तोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता भी देगी। मैंने इस तरह का बयान नहीं सुना है, पर मुझे ये पता है कि यूपी का जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास काम नहीं है, वो हताश है, उसकी आशाएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। अगर नौकरी आती भी है पुलिस में, आपने देखा होगा किस तरह पुलिस की नौकरी में भी अब जांच का विषय बन गया है क्योंकि पेपर लीक होने का भी सवाल उठ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ, और जो यहाँ पे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, जो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट की बात हो रही है, जहाँ कह रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा होता तो मैं समझती हूँ कि यूपी आगे बढ़ रहा होता, युवाओं के पास नौकरी होती, रोजगार होते, किसान खुशहाल होता। आज किसान की भी अगर स्थिति देख लेंगे क्या है, पूरे भारत का किसान हमारा आज परेशान है। और जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, असली राष्ट्रवाद किसान और हमारा जवान है, और इन दोनों स्तंभों को इस सरकार ने बुरी तरह से हिलाने का काम किया है।